नमस्कार दोस्तों। कई दिनों से आपके साथ मैं अपना बकवास रखने का कोशिश कर रहा था, लेकिन समय नहीं मिला सो मैं रख नहीं पाया। तो आज का टॉपिक जिस बारे में है उसको आप जो है काफ़ी दिनों से मीडिया में देख रहे हैं, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं। हाँ, मैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मैं बारे में बता रहा हूँ। पंडित जी करते क्या है, भीड़ में से किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, उनका नाम और उनके जीवन में चल रहे सारे प्रॉब्लम्स को एक पर्चे में लिख डालते हैं। बस इसको चमत्कार समझा जाता है और इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है मीडिया में हलचल मचा हुआ है। चलिए, इनके साथ बालाजी का कृपा हो सकता है, पंडित जी का ये सिद्धि भी हो सकती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारे ऐसे साधु महात्मा संत हुए हैं जिन्होंने बड़े से बड़े चमत्कार दिखाए हैं। अगर आप ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे, योगी कथामृत, तो इसमें बहुत सारे एक साधु संतों का उल्लेख है जिन्होंने बड़े से बड़े चमत्कार किए हैं। जैसे आप गंध बाबा का नाम ले लीजिए, तो गंध बाबा जो थे वो सिर्फ हाथों को मसल कर अपने हाथों से जो है दिव्य सुगंध निकाल दिया करते थे। बाघ स्वामी के बारे में कहा जाता था कि जंगल के शेर भी उनके पास आकर पालतू बन जाया करता था। अगर आपने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना है तो कहा जाता था वो माँ काली को अपने हाथों से खाना खिलाते थे। बंगाल के विख्यात एक संत हुए हैं, शायद आप नहीं जानते होंगे, बामा खेपा सॉरी। इनसे जब रविंद्रनाथ टैगोर मिलने गए उनकी ख्याति को सुनकर, तो ये साधक जो है माँ काली के स्तनों से दूध पी रहे थे, जिनके मुंह से दूध की धारा बह रही थी। रविंद्रनाथ टैगोर इस चमत्कार को देखकर अचंभित सा हो गए। खैर, ये सब जो है सिद्ध संतों का चमत्कार है और ये तर्कातीत है। इन पे कोई भी तर्क नहीं दिया जा सकता, ना ही इनका कोई वैज्ञानिक व्याख्या की जा सकती है, चाहे भी तो नहीं किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ नाम बता देना और आपके जीवन में चल रहे उलझनों को या फिर आपके मन में चल रहे सवालों को ये एक मेंटलिस्ट भी कर देता है। आपने सुहानी शाह का नाम सुना होगा, इनका काफ़ी सारा स्टेज परफॉर्मेंस भी आया है। ये भी आपके मन में क्या चल रहा है वो चुटकियों में बता देती है, यहाँ तक कि नाम अगर आप किसी के बारे में सोचते हैं वो भी बता देती है। लेकिन इसको हम लोग चमत्कार नहीं सोचते या चमत्कार नहीं मानते हैं, तब हम लोग विज्ञान को जोड़ते हैं, कुछ ट्रिक्स होगा। पीसी सरकार जो बहुत बड़े मैजिशियन हैं, कई लोगों के सामने उन्होंने ताजमहल को जो गायब कर दिया, चलती ट्रेन को गायब करके दिखा दी, लेकिन इसको भी हम लोगों ने कभी भी चमत्कार नहीं सोचा। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, जादू हाथ की सफाई है, या किसी विज्ञान को जोड़ते हैं। तो इनके साथ धर्म नहीं है, आस्था नहीं है, इसीलिए हम लोग इन चीज़ों को चमत्कार नहीं सोचते हैं। तो मेंटलिस्ट आखिर करता कैसे है? मेंटलिस्ट आपके चेहरे के सूक्ष्म भावों को पढ़ लेता है। कुछ जो है एक्सप्रेशंस तो आप भी समझते हैं। जैसे आप किसी लड़की को प्रपोज किए, अब उसका जवाब हाँ में होगा या ना में होगा ये आपको समझ में आ जाता है। बच्चा मुंह लटकाया वो घर को आया तो आप समझ जाते हैं कि आज कुछ गड़बड़ है, कुछ हुआ है। लेकिन मेंटलिस्ट क्या है, आपके चेहरे के सूक्ष्म भावों को पढ़ पाता है, और ये बहुत मेहनत, प्रैक्टिस और जो है किताब के पढ़ने के जरिए ही आएगा। तभी आप पढ़ पाएंगे माइक्रो एक्सप्रेशंस को, और यहाँ तक कि नाम भी लिख पाएंगे।
पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो कर रहे हैं उनके साथ हो सकता है सिद्धि है, लेकिन मुझे ये टास्क अगर करने को कहा जाए, मेरे पास कोई सिद्धि नहीं है, लेकिन मैं ये करके दिखा सकता हूँ आपको। जैसे मैं अपने वॉलंटियर्स को इस भीड़ में छोड़ दूंगा। अब वॉलंटियर जो है उन लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे जो दर्शन को आए हैं, भीड़ में आए हैं। अब भीड़ में कोई भी अकेला नहीं आया है, अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ आया होगा, एक दूसरे का नाम भी ले रहा होगा और हो सकता है अपने उलझनों या प्रॉब्लम्स को भी एक दूसरे से शेयर करता होगा। मेरा वॉलंटियर यही सब सुन के मुझे मैसेज के जरिए या किसी माध्यम से मुझ तक पहुंचा देता और उस वॉलंटियर का एक आइडेंटिटी होता। जैसे वो भीड़ से मुझे हाथ हिलाकर या रुमाल घुमाकर मुझे बताता कि किस आदमी के बारे में उसने फलाना मैसेज किया है, तो फिर मैं भी पर्चे में लिख पाता। अच्छा, किसी समस्या का समाधान 2029 में होगा, क्यों भाई, अभी क्यों नहीं? अब 2029 तक कौन वेट कर रहा है कि सही में? अक्सर आप देखिएगा बादलों में अगर बहुत सारा बादल का नक्शा बना रहता है, लेकिन आपके मन में अगर किसी हाथी का चल रहा है ना, तो आप बादलों में हाथी खोज लेंगे, घोड़े खोज लेंगे। तो ठीक इसी तरह से 2029 को मेरा समाधान हो रहा है। अगर मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला रहा तो भी मैं बाबा का चमत्कार ही सोचूंगा कि बाबा ने कहा था। ये तभी हम लोग नहीं सोचते हैं कि ये अच्छा बुरा, ये तो जीवन का नियम ही है, ये तो होगा ही आपके साथ। और समस्या किन लोगों के पास नहीं है? हर एक व्यक्ति के पास है। किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है, समस्या तो हो गई। और बाबाओं के पास जाते भी वही है जिनके पास कुछ ना कुछ समस्या है। तो ये जो है मेंटलिस्ट, माइंड रीडिंग करने वाले जो है बता सकते हैं। चलिए, मैंने एक तरीका बताया, अगर आपको भी इस तरह का जो है करने को कहा जाए तो आप किस तरह से कर पाएंगे? थोड़ा दिमाग लगाइए और कमेंट्स में लिख के बताइए। नमस्कार।